आइए जाने बुद्धिवाद के इस युग में जाने दाम्पत्य के सही व्यवहार को। मित्रों, भावनाओं की क्रियात्मक अभिव्यक्ति और मधुर सपनों को साकार करने के लिए दाम्पत्य जीवन में कुछ व्यवहारिक सत्यों को जानना अत्यधिक अनिवार्य है, ताकि गृहस्थ जीवन बिना किसी अवरोध के चल सके। पति पत्नी में किसी को अपनी कौटुंबिक श्री संपन्नता, व्यक्तिगत सुंदरता, योग्यता, प्रतिभा और किसी पक्ष को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए। पत्नी के माता पिता अच्छे संपन्न हैं, बचपन में उसके उस संपन्नता को जी भर भोगा है, किंतु उसके पति की कौटुंबिक संपन्नता वैसी नहीं है, तो पत्नी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह अपनी बातों और व्यवहार में उसको प्रकट न करे। इससे पति का स्वाभिमान आहत होता है। जो पत्नियां अपने मैके की संपन्नता और ससुराल की विपन्नता को लेकर आलोचना प्रशंसा करती हैं, वह इस प्रकार की भूल करके अपने सुखी गृहस्थ जीवन में आग लगाती हैं। यही बात पति द्वारा भी हो सकता है। उसी प्रकार अपनी सुंदरता, योग्यता, शिक्षा, प्रतिभा आदि का गर्व भी किसी पक्ष को नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करना हो तो उसमें दूसरे पक्ष को भी मिलाकर व्यक्ति को नहीं, दाम्पत्य की प्रशंसा करने में मनोमालिन्य उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार बाहर के व्यक्तियों के सामने पति का पत्नी से अनावश्यक सेवा लेना या उससे पति की तरह नहीं, नौकरानी की तरह व्यवहार करना उसे भीतर ही भीतर कचोट जाता है। पति रहे हों स्वाभिमान के सरल व पत्नी के हर कार्य में सहयोग देने व अनुरोध को मानने वाले, पर अपनी सहेलियों और उनके मित्रों के सामने पत्नी यदि उन्हें ऐसा आदेश देती हो जैसे वे उन्हीं के वशवर्ती हैं, तो पत्नी के इस व्यवहार से वे स्वयं को अपमानित ही अनुभव करेंगे। यह ठीक है कि पति के हर अनुरोध को पत्नी अपना दायित्व समझकर पाल लेती है। यह पति अपनी पत्नी के हर अनुरोध को उसी प्रकार स्वीकारते हैं। इससे एक दूसरे को यह प्रतीत होता है, देखो वे हमें कितना मानते हैं, और अपनी इस पारस्परिक सहकारिता को वे अपने मित्रों परिचितों पर प्रकट करके अपने मधुर दाम्पत्य की एक झलक उन्हें दिखाना चाहते हैं। यह चाहना स्वाभाविक है और बुरा भी नहीं है, पर उसके लिए जो ढंग अपनाया जाता है वह गलत होता है। इसको वार्तालाप द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। आदेश अनुरोध का स्वर दूसरी तरह का हो सकता है, जिसमें अपनी गुरूरता और दूसरे की लघुता की ध्वनि न निकले। पत्नी को मधु सुरेश के लिए चाय बनाओ कहने की अपेक्षा यह कहा जाए, भाई चाय बनाना तो कोई मधु से सीखे। चीनी के साथ वह और भी कुछ मिलाती है जिसका स्वाद किसी दूसरे के हाथ की बनी चाय से नहीं मिलता। सुरेश के आने की खुशी में वैसे ही और बना दो, इसके साथ साथ हम भी एक बार और तृप्त हो लेंगे, तो बात कुछ और ही हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में स्वावलंबन और सहयोग का समन्वय आवश्यक होता है। एक दूसरे का सहयोग देना ही चाहिए, पर वह अति की सीमा न लांघ जाए और न बिल्कुल ही असहयोग किया जाए कि दूसरा पक्ष स्वयं गृहस्थी की चक्की में अकेला पिसता हुआ अनुभव करे। संतुलित सहयोग से पारस्परिक प्रीति बढ़ती है, पर यदि घर के हर काम को अपना काम समझकर साथी के सहयोग की अपेक्षा किए बिना किया जाता रहे तो वह दूसरे की उपयोगिता आवश्यकता पर चोट करेगा। पति यदि घर के सारे काम अपने हाथ से करने लगे तो पत्नी मन में यह सोचे बिना नहीं रह सकेगी कि इन्हें मेरी ज़रूरत क्या थी। अपने अपने क्षेत्र का काम पति पत्नी मुख्य रूप से संभालें, पर दूसरे के कामों में भी थोड़ा सहयोग देते रहें, तो इससे एक दूसरे का ध्यान रहने की बात स्पष्ट होती है, जो प्रीति को प्रांगण बनाती है। पति पत्नी के काम में थोड़ा हाथ बटा दें और पत्नी पति के कामों में सहयोग दें। यह सहयोग आवश्यक ही नहीं, आकर्षक भी है। चाहे यह सहयोग किसी छोटे से काम में ही मिला हो, एक दूसरे के मन को मुदित करता है। पति पत्नी का क्षेत्राधिकार सामान्य रूप से एक अलिखित विधान की तरह घर और बाहर बढ़ जाता है। भारतीय ही नहीं, विश्व के सभी परिवारों सामान्यतया में घर की मलकिन पत्नी और बाहर का कर्ता पति होता है। अतः दोनों के बीच अपने आप हो जाने वाले इस समझौते का सीमांतीकरण किसी को नहीं करना चाहिए। पत्नी के अधिकार क्षेत्र में पति सम्मति, सुझाव और सहयोग का अधिकारी है। यह उसका अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। इसी प्रकार बाहर के मामलों में पत्नी के वैसे ही अधिकार और कर्तव्य होते हैं। इनका सामान्य रूप से निर्वाह होता रहे तो कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होता, पर एक दूसरे के क्षेत्र में अनावश्यक दखल अंदाजी करने पर उत्पन्न हो सकता है। इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। संपत्ति के मामले में योग्यता, विवेक व बुद्धि के आधार पर किसी एक को प्रमुख बनाया जा सकता है,
पर वह उसे लेकर अभिमान या दूसरे पक्ष पर दबाव डाले तो संबंधों में रुक्षता आने लगती है। अखंड ज्योति, मार्च सन 1998। ओम शांति शांति शांति।